कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं पल्लवी कुमारी, जो स्वामी विवेकानंद विद्यालय डुमरिया में पढ़ती है। आइए पल्लवी, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। और थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ ना। हाँ, हालचाल ठीक ठाक है ना? तबीयत खराब है, ठीक कैसे हो गया? कहाँ घर है आपका? छोटका केवला। छोटका केवला। छोटका केवला, डुमरिया प्रखंड में ना? अच्छा, छोटका केवला, पोस्ट केवला। कौन सा विद्यालय में पढ़ते हैं आप? SVS डुमरिया। अरे स्कूल कहाँ है आपका? डुमरिया। सरकारी? भोखा। भोखा। पढ़ाई होता है वहाँ? होता ही है। हाँ? होता है। होता है तो फिर प्राइवेट स्कूल कहाँ जाते हैं भाई? सारा सब्जेक्ट अच्छा से नहीं हो पाता है। कहाँ? सरकारी में है। सरकारी में, इसीलिए आप प्राइवेट में जाते हैं। अच्छा बात है, ठीक है। और पापा के नाम? संतोष प्रसाद। क्या करते हैं? फार्मर, किसान है। किसान है। माता जी का नाम? रीता देवी। क्या करते हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। बढ़िया बाप। पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक से हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। जब दिक्कत नहीं हो रहा है, हमारा पास कहाँ लाए इसका बात बताइए आप। कहाँ लाए हमारा पास? बोलिए, कहाँ लाए हैं? इंटरव्यू देने। क्या होगा फायदा आपको? निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। मिलेगा? मिलता है किसी को? मिलता है ना। आपको भी निःशुल्क शिक्षा लेना है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। निःशुल्क अभी पैसा दे रहे हैं सर कि नहीं? दे रहे हैं। आए? देते जाइएगा, है कि नहीं? जब हमारा पास पैसा उधर से आ जाएगा तब आपको पैसा एक ही बार दे दिया जाएगा, ठीक है ना? और फिर पैसा उनसे ले लीजिएगा सर से, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं है। ठीक है। अब बोल काम रहे हैं पल्लवी कुमारी, चालू कर देना। नियम हम सब जानते हैं ना? हाँ। बताना नहीं ना पड़ेगा? नहीं। देखिए, 1 से 12 तक के जो प्रश्न होगा आपका, ये आपके प्रश्न से रहेगा। अगर इसको डिस्क्राइब करते हैं आप को 13वां प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, है ना? अगर डिस्क्राइब नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। यानी एक प्रश्न डिस्क्राइब नहीं कीजिएगा तो पीछे से माइनस प्रश्न हो जाएगा आपका, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, प्रश्न संख्या 1, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कब हुआ? का 1880, खा 1886, गा 1833, गा 1950। 1886। 1886, बहुत बढ़िया है। एगो महीना के लाभ आपको मिला, ठीक है ना? दूसरा प्रश्न हम पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब आप दे ही दीजिएगा, है ना? कोई दिक्कत? नहीं। दे दीजिएगा ना? देंगे ना। चलिए, दूसरा प्रश्न है, कुस्तुतुनिया का पतन कब हुआ? का 1453, खा 1775, गा 1492, घा 1498। 1453। 1453। इस कुस्तुतुनिया का पतन कहाँ हुआ था? क्या? कुस्तुतुनिया का पतन कहाँ है? कुस्तुतुनिया का पतन भौगोलिक खोज का सबसे पहले बेंजामिन साम्राज्य ने कुस्तुतुनिया का पतन किया था। कुस्तुतुनिया के पतन हो जाने पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया था कुस्तुतुनिया पर। कुस्तुतुनिया पे अधिकार हो जाने से यूरोप वालों को व्यापार करने में कठिनाइयाँ हो रही थी, इसलिए उन्होंने नया व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत में कारगिल युद्ध कब हुआ? का 1498, खा 1996, गा 1997, घा 1999। 1999।
बहुत बढ़िया। कहाँ किसके विरुद्ध हुआ था युद्ध? क्या फिर से क्या? भारत में कारगिल युद्ध हुआ था, किसको लिए हुआ था? काहेला, कौन का किया, नहीं किया, किसका से हुआ लड़ाई? भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हो रहा था। तो 1947 में हो गया है। किससे लड़ाई हुआ था? ये तो आपको गया है, वो 15वां प्रश्न आपका माइनस हो रहा है। 1947 में ना भारत आज़ाद हो गया है। हाँ। तो फिर 1999 में जो लड़ाई हुआ तो किससे हुआ है? अंग्रेजों से हुआ। आहा, बहुत बढ़िया। आपको 7 करोड़ अगर पैसा रहता ना तुरंत दे देते। अंग्रेजों से हुआ होगा? नहीं ना। अरे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, आपका एक प्रश्न पीछे से माइनस हो रहा है। प्रश्न संख्या 4, कोशिका भीति होती है का अर्ध प्रागम्य, ख प्रागम्य, ग चयनात्मक प्रागम्य, घ इनमें से सभी। प्रागम्य और गम्य। चलो, प्रश्न संख्या 5, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? का कोशिका रस, ख मैट्रिक्स, ग केंद्रक द्रव्य, घ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लिखा हुआ है, स्ट्रोमा पढ़ा जाए। केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य है ना? नहीं गा, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य ना? चलो, बहुत बढ़िया। ये का है केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े? केंद्रक द्रव का है, इससे का होता है, इससे बताइए हमको। साइटोप्लाज्म में उपस्थित गाढ़े गोल संरचना को केंद्रक कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली से बंद होता है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह सभी यूकेरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन आरबीसी तथा चांदनी नलिका में अनुपस्थित होता है। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? का नारायणी, ख तोंगसान, ग आमो, घ मानस। नारायणी। नेपाल कौन सा महादेश के अंतर्गत आता है? एशिया। चलिए बढ़िया। प्रश्न संख्या 7, इनमें कौन सदिश राशि है? का चाल, ख दूरी, ग वेग, घ इनमें सभी। वेग। वेग होगा। सदिश राशि का किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होती है उसे। फिर से। वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। अच्छा, वेग चलेगा हैं? वेग किसे कहते हैं? वेग का है वेग? एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, तो जब विस्थापन होगा तो दिशा भी बतावेगा? क्या? दिशा भी बतावेगा वो? हाँ। हाँ। और दूरी दिशा नहीं बतावेगा? बतावेगा, लेकिन ये परिमाण नहीं बतावेगा। क्या नहीं बतावेगा? परिमाण। दूरी कोई परिमाण नहीं होता। यहाँ से हम बाकेवर जाएंगे तो कोई दूरी नहीं है। हाँ, तो कैसे कह रहे हैं परिमाण नहीं बतावेगा? बताइए। आप ही जो सवाल किए हैं हम आप ही से कह रहे हैं। आपसे जो प्रश्न आप ही प्रश्न किए हैं, आप ही से जवाब दे रहे हैं, हम आप ही से पूछ रहे हैं। कहाँ? फिर से पूछिए। अच्छा, इनमें से सदिश राशि है वेग। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। तुम्हारा उत्तर भी बहुत सही है। जे कि हमको एक बात बताओ कि बाबू तुम बोल रही है कि सदिश राशि है परिमाण, तो दूरी का कोई परिमाण नहीं होता है, चाल का कोई परिमाण नहीं होता है। जो दिशा बतलाता है तो वेग होता है। अगर हम दूरी जाएंगे, उत्तर जाएंगे तो दूरी नहीं होगा, दक्षिण जाएंगे तो दूरी नहीं होगा। होगा। से बता हमको, जब होगा तो फिर आप कैसे परिभाषा दे रहे हैं इसे? आपका
है किधर प्रश्नवा करना है? बताइए, हमको स्पष्ट कीजिए। आप ही का प्रश्न है ना? हाँ, तो हमको स्पष्ट कीजिए का है ना। क्या हुआ? और लेट कीजिएगा, बतावे में कंफ्यूजन है आपका। हम तो बोल रहे हैं सही। आप सही बोल रहे हैं? नहीं। हैं? हाँ। तो हम पूछ रहे हैं से हम गलती पूछ रहे हैं? नहीं। हाँ, तो बताइए। दूरी जो है, मान लिया जाए हम उत्तर की ओर जाएं, हैं? तो उत्तर की ओर अगर जाएंगे, दूरी 5 किलोमीटर जाएंगे, तो वो दिशा नहीं होगा, वो मापा नहीं जाएगा। मापा जाएगा। हाँ, तो आपका परिभाषा तो यही है ना सदिश राशि का, हैं? दिशा भी बताए और परिमाप भी बताए, है ना। तो अगर दूर जाते हैं, मान लिया जाए हम आपके घर जाते हैं, सपोज दैट, तो कोई दूरी तो हो गया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, दिशा नहीं होगा। हाँ, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि दूरी नहीं है? सदिश बेगे के काहे बोल रहे हैं आप? बोलिए। आप क्लियरफाई नहीं कर रहे हैं। हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसका क्लियरफाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। आप सही है, हम गलत है, से बता दीजिए। आपका उत्तर सही है, सिर्फ हम 15वां 14वां आपका माइनस कर रहे हैं। अब हम कंफ्यूज में डाल रहे हैं, हमको भी कंफ्यूज में डाल रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? का 2006, खा 2004, गा 2002, घा 2009। 2006। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। भारत में दल बदल कानून कब बना? का 1985, खा 1990, गा 1943, घा 1924। 1985। क्या होता है दल बदल कानून? दल बदल कानून 1985 में बना था। इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 361 में रखा गया है। और इस कानून में 361 में रखा गया था। हाँ। अच्छा, कहा है? आगे बोलिए। इस कानून में दल बदल कानून आपने लिखे हैं पल्लवी। हाँ। देखिए, दल बदल कानून को संविधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? 10वां। और यहाँ 306 बोल रहे हैं। कैसे काम चलेगा? आप ही कुछ बोल रहे हैं, अब आप ही कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे -13वां भी जा रहा है। प्रश्न संख्या 10, लुईस ब्रेस दिवस कब मनाया जाता है? का 6 फरवरी, गा 8 जून, गा 4 जनवरी, घा 9 अगस्त। 4 जनवरी। 4 जनवरी, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 11, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? का अरस्तु, खा एडरसन, गा विलियम हार्वे, गा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। चलिए, प्रश्न संख्या 12, घनाभ में शीर्ष कोण कितने होते हैं? का 28, खा 20, गा 24, घा 30। 24। आपका जो सिलेक्शन हुआ है 1 ईयर के लिए ही हुआ है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और पढ़िए, पढ़ाई पे, है ना। कुछ आप डाउट में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उसको सुधारिए। फायदा आपको होगा। आगे चल के 10वां का परीक्षा देना है आपको,
अगला साल से तैयारी करना है उसका भी, तो बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तभी ना फ़ायदा होगा। पल्लवी, हाँ, तो इस बात को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और मेहनत की आवश्यकता है, और मेहनत कीजिए, ठीक है। सर्टिफिकेट साल भर के लिए ले लीजिए। क्या भाई, हाँ भाई से आ जा। इसको तबीयत बहुत ख़राब है कस के सर। हाँ